अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कम से कम ख़र्चे में उम्रा, ये जो मुहिम हमने छेड़ी है ये सिर्फ बोल बच्चन नहीं है। मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे इस पे काम कर रहा हूँ। अभी मेरा ईमेल्स का सिलसिला जारी है और कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। उसी सिलसिले में अभी मेरा सफ़र है। मैंने जैसे आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर एक बड़े लीडर साहब से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह और ऊपर के लोगों से वो हमारी मुलाकात कराएंगे और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स और जो फ़ाइल तैयार करने की थी वो पूरी हमारी फ़ाइल यहाँ पे रेडी है। पूरी फ़ाइल हमने जो है वो तैयार की हुई है और बस अभी हम सफ़र करने वाले हैं। तो मैं ये जो मेरा पैगाम है आप तमाम लोगों के लिए, ये दुआओं की दरख्वास्त के लिए है कि देखो आप लोग दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला हमको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। हमारा मकसद सिर्फ़ इतना है कि हम अपने गवर्नमेंट के थ्रू सऊदी गवर्नमेंट से और सऊदी की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है और वहाँ की जो वज़ारत ख़ारिजा है उनसे ये बात करने लगाए कि जिस तरह से उन्होंने दुनिया के दीगर मुल्कों को, जैसे यूरोपियन मुल्क है 50 से ज़्यादा मुल्क, तकरीबन ऐसे 60 मुल्क है जिनको उन्होंने ई वीज़ा दे रखा है। वो ऑनलाइन वीज़ा ले सकते हैं उम्रे का और वो वीज़ा उनको मिलता है टूरिस्ट वीज़ा। तो वही वीज़ा हमको भी दिया जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो उम्रे का सफ़र करते हैं वो हमारे भारत देश से। तो हम ये रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से और हमारी गवर्नमेंट के थ्रू हम उस गवर्नमेंट से बात करने लगाएंगे। हम अगर चाहे तो डायरेक्ट भी जो है सऊदी गवर्नमेंट को भी मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, जो प्रोफेशनल लाइन है उसके एतबार से ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ होता है। काम करने का जो तरीक़ा होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप होता है। इसी तरीक़े से काम करना पड़ता है। ये काम करने का एक सही नहेज है। अगर हम डायरेक्ट उनको एप्लीकेशन दे या हम उनको ईमेल करें तो ये तरीक़ाकार जो है ना ये फिर यानी अनप्रोफेशनल हो जाता है और फिर इसमें क्या होता है, हमारी बात में वो वज़न नहीं रहता है। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम ऐसा जा रहे हैं हमारी अपनी गवर्नमेंट के थ्रू। तो उसके लिए जो है जो लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार है इस सिलसिले में, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी भी मेहनत को, काविश को कबूल फ़रमाए। और इसके लिए मुझे बहुत सारी जगह के सफ़र करना पड़ सकते हैं हमारे अपने मुल्क में ही, लेकिन हम उसमें किसी भी किस्म का ऐलान नहीं करेंगे, बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त ही करेंगे। उसका रीज़न ये है, मैंने इससे पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि इस तरह का हम काम शुरू कर रहे हैं। तो 25-30 लोगों के मैसेज और फ़ोन और मेल्स आ गए मुझे, अरे हमारे बेटे का एक मसला था यार, उतना कर देते कि आप वहाँ तक जा रहे। तो एक साहब ने और दूसरा सजेशन दे दिए और तीसरे साहब ने हमको वहाँ पे जो है हम आपके रहने खाने का पूरा इंतज़ाम करेंगे। हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से हमारा रहने का, खाने का वो सारे इंतज़ामात अल्लाह ने कर दिया है। हम सिर्फ़ आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और हम वहाँ किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे, ये भी मैं इसमें ऐलान कर देता हूँ। उसका भी रीज़न ये है कि हम पहले काम करना चाहते हैं, मुलाकातें बाद में करेंगे, सलाम मुसाफ़ा और जो भी आपकी दावत वगैरह रहेगी वो दूसरी मर्तबा में। अभी हमको सिर्फ़ वहाँ पे काम करना है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, हालांकि मैं बग़ैर वीडियो और बग़ैर ऐलान के भी अपना काम शुरू कर सकता था, लेकिन देखो क्या होता है ना, सबकी दुआएं साथ लेकर अगर आप काम करते हैं तो अल्लाह की मदद आपके साथ में शामिल हाल होती है। अल्लाह के बहुत सारे मकबूल बंदे ऐसे होते हैं, मकबूल बंदे, उनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला कबूल कर लेता है। ज़रिया यानी चलने फिरने वाला कोई और होता है, दुआ किसी और की होती है। तो दुआ अगर आप लोग करेंगे इसके लिए, तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ने हमारे इस काविश को कबूल कर लिया और हमारी गवर्नमेंट के थ्रू सऊदी गवर्नमेंट ने जो है उसको एक्सेप्ट और मंजूर कर लिया और हमको भी जो है ई वीज़ा दे दिया। तो हमारे वो जो 20,000 रुपये है जो अभी सऊदी गवर्नमेंट ले रही है पूरे पैकेज के, हमको 20,000 देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बल्कि वही काम हमारा सिर्फ 300 रियाल 6,000 रुपये में होगा। वो भी 1 साल का वीज़ा मिलेगा, वो भी टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा, जिसके ज़रिए से हम सऊदी के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। आज की तारीख़ में हम या तो मदीना या तो जिद्दा, हमको ना मदीना जाना है ना जिद्दा जाना है। हम कैसे जाएंगे? अभी मैंने जो वीडियो बनाया हूँ, हमको अबू धाबी का टिकट इंडिया से 12,000 में मिल रहा है रिटर्न, और अबू धाबी से दम्माम का टिकट मिलता है 1,000 रुपये में, सिर्फ 49 दिरहम का। और 49 दिरहम यानी 98 दिरहम में रिटर्न टिकट मिल रहा है, यानी 2,000 रुपये से भी कम में। और ये हमारा 14,000 रुपये में हम सऊदी अरब पहुंच रहे हैं दम्माम। और दम्माम के अंदर जो है, दम्माम में भी मेरी बातचीत चल रही है वहाँ के कुछ लग्जरी वालों से, टूर एंड ट्रैवल्स वालों से, जो कम से कम पैसों में, दम्माम से सऊदी गवर्नमेंट की भी बस चलती है, लेकिन वो 60-70 दिरहम रियाल लेती है, हमको उतने नहीं देना है। हम उससे भी कम में लगे हैं, जो 50 रियाल से कम हमारे से ले और हमको मदीना छोड़ दे। कोई भी बस टूर एंड ट्रैवल, मेरी बात चल रही है उनसे, मेरी मैसेज के ऊपर जो है कम्युनिकेशन चल रहा है उसी उन्वान के ऊपर। तो मैं प्रैक्टिकल जब जाऊंगा ना, तो भी मैं बैठ के ये लोगों से सबसे बात करूंगा, ताकि आप इस तरीके से, अब मुझे आप बताओ, जब वीज़ा हमको 6,000 में मिलेगा ऑनलाइन, वो भी पूरे 1 साल का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा, हम अबू धाबी, वहाँ से दम्माम, हम पहुँच गए दम्माम तक सिर्फ 7,000 रुपये में। और दम्माम से जो हमको बस ले जा रही है मदीना मुनव्वरा, वो ले रहा है, अगर 50 रियाल, 50 से कम भी लेता है तो 1,000 रुपये वो हो रहे हमारे। 8,000 रुपये में हम इंडिया से, बम्बई से मदीना पहुंच गए। और फिर उसके आगे का तो मैंने बताया, होटल कैसे बुक करना है और खाना पीना अपने को करना है। और खाने पीने में भी मैंने ये भी बताया हूँ, वहाँ पे 50 जगह पे फ्री में, मुफ्त में भी खाना तकसीम होता है। तो ये सस्ते से सस्ते वाली जो हमारी उम्रे की तरतीब है ना, अब आप ये हिसाब लगाएंगे कि आप 8,000 में मदीना पहुँच गए, 16,000 में आप रिटर्न इंडिया को आ गए मदीने से, तो आप सोचो, ये तो आपका 16,000 का ही हुआ। फिर वहाँ का जो है 15,000 रुपये से भी कम में अगर आप करते हैं तो 30 से भी कम में हो रहा है। ये काविश और फिक्र में मैं लगा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल लोगों को हार्ट अटैक, मेरे से कम उम्र के, मेरी उम्र 44 साल है अभी रनिंग, सिद्धार्थ शुक्ला उसकी उम्र 39 साल थी। कितने लोग अभी जो मर गए हैं हार्ट अटैक वगैरह से, जो लोगों को मौतें आ रही है, और एक्सीडेंट वगैरह जो लोग जाते हैं। हम भी दुनिया से चले गए, कम से कम आप लोगों में से कोई बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के ये दुआ तो करेगा कि ऐ अल्लाह उस दीवाने की मग़फ़िरत फरमा, जिसने सस्ते से सस्ते उम्रे के लिए जो कोशिश और काविश हो सकती थी वो किया, और अल्लाह के नबी के रोज़े पे हमारे लिए सलाम पढ़ सके। तो बस मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ आप सब लोगों से, दुआ करो। दिल्ली है, उसके अलावा मुंबई है, और मुख्तलिफ़ जगहों के मेरे सफ़र है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी सिलसिले के सऊदी गवर्नमेंट हमको भी ऑनलाइन वीज़ा दे, बस पैकेज वाला नहीं, वो तो आज भी मिल रहा है, वो नहीं चाहिए हमको 4 चीज़ों के साथ वाला। हमको सिर्फ वीज़ा चाहिए 300 दिरहम वाला, और वो भी जो है 1 साल के लिए मल्टीपल एंट्री। बस दुआ करो आप लोगों में से किसी की दुआ कबूल हो गई, इंशाअल्लाह हमारी मेहनत और काविश भी अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। बस दुआओं की दरख्वास्त के साथ आप सब लोगों से मैं लेता हूँ इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।